तो आज अपना लेक्चर बेटे प्रीवियस हम लोग लेंस के बेसिक फार्मूला कॉन्सेप्ट और सारा चीज कंप्लीट कर चुके थे। इमेज कैसे बनाएंगे वो आप लोग के लिए असाइनमेंट था कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करके हाउ टू मेक द इमेज एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। आज हम लोग देखेंगे कि लेंस बनाने का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द लेंस। जैसे डॉक्टर साहब को लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे पावर के फॉर्म में +d -t, राइट, उससे आप फोकस कैलकुलेट कर लेते हो, पावर इक्वल टू 1/f। यानी फोकस आपको मालूम रहे तो आप लेंस बना सकते हो, राइट। तो जो लैब टेक्नीशियन रहता है उसको आप क्या बोलते हो, भाई ये फोकस है और तुम लेंस बनाकर मुझे दे दो। तो इसीलिए अब लेकिन हम लोग क्या उसका फिजिक्स में क्या फॉर्मूला है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज अपना मेन हेडिंग क्या रहेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला जानने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं रिफ्रैक्शन बाय स्पेक्ल सरफेस, रिफ्रैक्शन बाय स्पेक्ल सरफेस, जिसमें फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए थे n2/v - n1/u इक्वल टू n2 - n1 डिवाइडेड बाय r। n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रहा है और n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे रे आ रहा है, यानी सरफेस पर सरफेस से जा रहा है n2 और सरफेस की ओर आ रहा है, उसको हम लोग n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर किए थे। इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग यूज भी करेंगे। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कन्वेक्स लेंस हमें बनाना है। प्रीवियस लेक्चर्स में एक चीज और क्या ध्यान दिए थे, यदि कन्वेक्स लेंस होगा फोकस क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड जो था फोकस को ही हम लोग रियल फोकस मानते हैं लेंस के केस में, राइट। और कनकेव लेंस था तो उसमें हम लोग देखे थे फोकस निगेटिव। ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमें कन्वेक्स लेंस बनाना है, तो कन्वेक्स लेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दो स्पेकल सरफेस। जैसे मान लो बाई कन्वेक्स लेंस बनाना है, यानी दोनों सरफेस कैसा है आपका कन्वेक्स, उभरा हुआ, इस तरह का शेप होगा, ठीक है। तो ये जो कर्व शेप दो स्पेयर है, जैसे ये लेंस मैंने डिजाइन, यही लेंस बनाना की बात हो रही है, ठीक है। तो लेंस बनाने में क्या ध्यान देना क्या है कि लेंस के सराउंडिंग में मीडियम और लेंस के ये, क्योंकि दोनों ट्रांसपेरेंट रहते हैं मटेरियल, और लेंस के इनसाइड में जिससे बनेगा, जिस मटेरियल से बनेगा उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो उस जिस मटेरियल से बनेगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने NL से इंडिकेट किया, जिससे बन रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL है। कुछ आप भी अपना भी नाम दे सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NM मान लिया, बाद में एयर हम लोग कंसिडर कर लेंगे, एयर का 1 होता है। तो पहला पॉइंट क्या ध्यान देना है कि लेंस मेकर फॉर्मूला से पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड कर लीजिए। तो इसके लिए मटेरियल के लिए NL मैंने डिसाइड कर दिया और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NM। अब कैसे डिजाइन होगा उसको ध्यान से सोचिए। ये जो पहला वाला जो सरफेस है, यहां पर फर्स्ट और सेकंड सरफेस कैसे डिसाइड करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट। फर्स्ट सरफेस उसको बोलते हैं जिस पर पहला मेरा इंसिडेंट रे इंसिडेंट होगा, यानी रे जिससे फर्स्ट टाइम जिस सरफेस से टकराएगा, क्योंकि दो सरफेस है, रे इधर से भी टकरा सकता है और इधर से भी टकरा सकता है। तो जिधर से रे फर्स्ट, यानी पहले रे जिस सरफेस से टकराएगा उसको हम लोग फर्स्ट सरफेस या R1 कंसिडर करेंगे। ये दिमाग में सेट कीजिए। क्या मैं कह रहा हूं, रे तो इधर से भी जाके टकरा सकता है, इस सरफेस से भी टकरा सकता है और इधर से भी टकरा सकता है। तो हमें R1 किसको कंसीडर करना है, फर्स्ट सरफेस किसको कंसीडर करना है, जहां पर ये जिस सरफेस से पहली बार टकराएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इससे रे फर्स्ट टाइम ये इससे टकराया, इस पर इंसिडेंट हुआ, तो इसको हम फर्स्ट सरफेस और रेडियस
आर, क्योंकि इस स्पेयर से ये कट के निकला हुआ है, ये जिसका कि सेंटर C1 और रेडियस R1, राइट। और दूसरा सरफेस जो होगा ये इस स्पेयर से कट के बना, इसको हम लोग C2 या R2 रेडियस कंसीडर कर लेंगे, तो R1 R2 फिक्स रहेगा। यानी जिस सरफेस से रे टकराएगा, जिस सरफेस से फर्स्ट टाइम रे टकराएगा, उस सरफेस को आप R1 कंसीडर कर लोगे और दूसरा जो होगा वो R2 होगा। जब इधर से रे जाएगा तब ये R1 ये हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ये दिमाग में सेट रखना जरूरी है कि R1 किसको लेंगे, R2 किसको लेंगे। बाद में ये दोनों बराबर हो जाते हैं यदि सिमेट्रिक लेंगे तो यहां पर यानी दोनों चीज मेरा डिसाइड हो गया। लेंस किस मटेरियल से बन रहा है, लेंस किस मीडियम में रखा हुआ, ये सराउंडिंग करने मतलब किस मीडियम में लेंस रखा हुआ, एयर में है कि किसी लिक्विड में है, तो भी डिसाइड कर लिए। रेडियस भी डिसाइड कर लिए, किसको R1 मानेंगे, किसको R2 मानेंगे। फॉर्मूला अपना क्या करता है, जो लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f, क्योंकि डॉक्टर आपको पावर के फॉर्म में दिया रहेगा, पावर से आप f कैलकुलेट कर लोगे, आपके पास f मालूम है, आपको फोकस मालूम है, डॉक्टर तो ये लिखते थे ना, ये आपका आई के फोकस ये है, पावर इतना है। तो 1/f दिस टर्म इज नोन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। फॉर्मूला क्या है, दिस विल बी इक्वल टू 1 ब्रैकेट में NL, NL किसका हो गया, जिस मटेरियल से लेंस बन रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिवाइडेड बाई NM। जनरली बुक्स में आपको NM की जगह 1 शो लिखता है, क्योंकि एयर में उसको एज्यूम कर लेता है, लेंस का सराउंडिंग जो है एयर है, राइट। लेकिन मैं अभी यहाँ NM स्पेसिफाई कर दिया हूं कि मान लो सराउंडिंग किसी लिक्विड में रखना पड़ जाए, तो जनरलाइज फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करें -1, राइट। फिर ब्रैकेट में 1/R1, 1/R2, R1 R2 फाइनल हो गया है। R1 किसको कंसीडर करें, जिस पर ये फर्स्ट, जिस सरफेस पर ये फर्स्ट तक स्ट्राइक करेगा वो सरफेस 1 और उसका रेडियस R1 लेंगे, दूसरे वाले को R2 लेंगे। इधर से करेगा तो ये सरफेस फर्स्ट हो जाएगा, तो ये R1 हो जाएगा, फिर ये R2 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला में क्या ध्यान देना है कि साइन कन्वेंशन यूज करना है। साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, तो R1 R2 इसी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन सारा रखेंगे। फोकस भी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखेंगे। यदि कन्वेक्स लेंस है तो फोकस पॉजिटिव हो जाएगा, और कनकेव लेंस है तो फोकस नेगेटिव हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में जो भी डाटा एंट्री करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, विदाउट साइन कन्वेंशन डाटा को एंट्री नहीं करना है। ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ओ R1 R2 जो होगा वो कहां से मेजर करेंगे, ये C1 C2 को मिला देंगे तो ये क्या दे देगा, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। सेंटर ये आपका ऑप्टिकल सेंटर और ज्योमेट्रिकल सेंटर हमेशा इक्वल नहीं हो सकते, ये कॉन्सेप्ट प्रीवियस में मैं समझा चुका हूं, ठीक है। जनरली एक ही पॉइंट पे होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से R1 R2 को मेजर करते हैं, जैसे मिरर में पोल से मेजरमेंट सारा करते थे। अब यहीं पर जैसे वहां पर मिरर फॉर्मूला ड्राइव किए थे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। उसी तरह से लेंस फॉर्मूला भी पहले भी आप पढ़ चुके हो, इसी से वो डिराइव होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें इस पर फोकस करना है, क्योंकि इस पे 10th पे भी बहुत बार आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। इसको लेंस फॉर्मूला बोलते हैं, ये मिरर फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट बेटे।
उसको ड्राइव करते हैं, फॉर्मूला को साइड में रख दिए। यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि ये देखिए आप क्या है, स्पेरिकल सरफेस है, दोनों साइड मीडियम अलग, दो सरफेस से बना हुआ, दोनों सरफेस किस तरह का है, स्पेरिकल है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला को यूज करके फॉर्मूला को ड्राइव कर लेंगे। चलें उसको स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा दूं मैं, तो यहां पर डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, इसको डॉट डॉट, ये हो गया R1 और इसको डॉट 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 डॉट, ये हो गया R2, यानी इधर R1 इधर R2। क्लियर? अब मान लेते हैं कि कोई भी रे है, इस पर इंसिडेंट करना, क्योंकि उसको डिसाइड करना जरूरी है। मान लो फॉर एग्जांपल रे इंसिडेंट हुआ, कोई भी लेंस ले सकते हैं, कन्वेक्स लेंस लीजिए, कॉनकेव लेंस लीजिए, किसी से भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। एनसीईआरटी में भी कन्वेक्स लेंस से ही दिया हुआ है। अच्छा, तो R1 R2 इसी से डिसाइड होगा किस सरफेस से इंसिडेंट रे किस सरफेस पे पहले स्ट्राइक करेगा, उसको R1 कंसीडर कर लीजिएगा, दूसरा वाले को R2। और फर्स्ट सरफेस पे क्या हो रहा है, ये सराउंडिंग का मीडियम मान लेते हैं NM है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL है। फर्स्ट सरफेस ये देखिए, ठीक है, यूज्ड फॉर स्पेरिकल सरफेस है, साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे, लास्ट में सारा डाटा जब फाइनल फॉर्मूला निकालेंगे उसी समय हम लोग साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे, अभी फॉर्मूला डेरिवेशन में उसको यूज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट सरफेस क्या हो गया आपका, देख रहे हैं उठा हुआ किस तरह का मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, फॉर्मूला तो दोनों के लिए एक ही है, खाली साइन कन्वेंशन का डिफरेंस होता था ना, फॉर्मूला तो एक ही है। तो फर्स्ट सरफेस पर आप जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, यूज्ड फॉर्मूला दिस वन क्या है, N2 अपॉन V। N2 क्या है, NL है, N2 क्या है, NL है, NL लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई V लिख दिए, साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना, लास्ट में फॉर्मूला जब कर लेंगे वहां पुट कर देंगे, माइनस N1। वो एक में ध्यान लेने का है, किस मीडियम में, जिस मीडियम में जा रहा है, किस मीडियम में जा रहा है, NL में जा रहा है, सही है, ठीक है, किस मीडियम से आ रहा है, NM से आ रहा है, ये चीज ध्यान देना है, माइनस NM अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 है, N2 अपना क्या है, NL है, NL माइनस NM डिवाइडेड बाई R1 रेडियस है, R1 पुट कर लिए, इसको इक्वेशन 1 मान। अब ध्यान से समझो यहां पर कि मान लो जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, पैरेलल नहीं रखें, पहले जनरलाइज, यहां पे मान लो ऑब्जेक्ट को रखें, तो यहां से रे इंसिडेंट हुआ इस पर, और ये डेंसर मीडियम फॉर एग्जांपल रे डायग्राम के लिए एज्यूम कर लेते हैं, जिस मटेरियल से बना हुआ है वो डेंसर मीडियम है। तो क्या होगा, यहां पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, इस सेंटर से लाइन को ड्रॉ करेंगे, यही है कर्व, ये गोला नॉर्मल सेंटर से ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या हो, डेंसर है तो टुवर्ड्स, नॉर्मल टुवर्ड्स मुड़ जाएगा, यहां से रे को मुड़ा दें, ये बन गया। यदि ये सेकंड सरफेस नहीं रहता तो ये रे स्ट्रेट चल जाता, यहां पर इमेज बनता, आइडा से इसको मान लेते हैं, राइट, यही पर, यही क्या है, ये डिस्टेंस आइडस वाला ही यहां पर ये भी है, U जो हो गया ऑप्टिकल सेंटर से ये वाला डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का हो गया। यदि ये सेकंड सरफेस नहीं रहता
तो इमेज मेरा कहां बनता है, यहां से स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर से पढ़े थे ना, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे जाएगा विदाउट डेविएशन सीधे स्ट्रेट निकल जाएगा। तो ये जैसे एक रे दूसरा रे, क्योंकि दो रे चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, ये स्ट्रेट निकल जाएगा विदाउट डेविएशन। ठीक है, तो यहां पर इमेज बना यदि ये सेकंड सरफेस नहीं रहता। सेकंड सरफेस आने के कारण क्या हो गया, डेंसर से रेयर में गया। फिर क्या करेंगे, नॉर्मल यहां कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सब एकदम पक्का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, ठीक है, सेकंड सरफेस ये है ना, इसका ये है। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब क्या रेयर में जा रहा है, कम दूर भागेगा नॉर्मल से, नॉर्मल से थोड़ा दूर जाकर जहां भी इमेज बना बन गया। ठीक है, ये फाइनल इमेज बना, ये फाइनल इमेज बना। क्लियर। तो ये पहला के कारण ये भी कौन सा है, आई डैश वाला है, इसको मान लेते हैं भी डैश। अब चले, अब यही भी डैश क्या हो जाएगा, सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यही भी डैश साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहा है, यही भी डैश ये क्या हो जाएगा, सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो अब सेकेंड सरफेस के कारण लिखते हैं फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल सरफेस। ये फर्स्ट इक्वेशन डाल दिए। चलो आ जाओ, अब N2 कहां किस मीडियम में जा रहा है, NM में जा रहा है, यहां NM लिख दिए, डिवाइडेड बाय V फाइनल इमेज V, यहां से ये भी डिस्टेंस कंसीडर कर लिए, माइनस अब है N1 किस मीडियम से जा रहा है, NL से जा रहा है, तो NL लिख दिए। और यहां पर अब U क्या हो जाएगा, V डैश हो जाएगा, U क्या हो जाएगा, V डैश हो जाएगा, तो यहां पर V डैश लिख दिए, इक्वल टू, अब आ गए, अब N2 माइनस N1, N2 क्या है, NM है, NM यहां लिख दिए, माइनस NL डिवाइडेड बाई R2, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए। साइन कन्वेंशन भी पुट नहीं किया है, उसको पहले फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे तब लास्ट में करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं कि ये दोनों उड़ जाए, क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ऐड करेंगे तो ये टर्म दोनों उड़ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर क्या हो गया, ये उड़ गया। यहां पे क्या आ गया देखें, NM अपॉन B, NM अपॉन U इक्वल टू, अब यहां पे देखो बेटे क्या क्या लिख देते हैं, पहले NL माइनस NM डिवाइडेड बाई R1 प्लस NM माइनस NL डिवाइडेड बाई R2। अब ध्यान से देखो, यदि NL माइनस NM कॉमन लेंगे तो यहां पर माइनस पुट कर देने से काम हो सकता है, तो कॉमन ले लेते हैं, NL माइनस NM ब्रैकेट डाले, 1/R1 माइनस 1/R2 आ गया। यहां कोई दिक्कत देख लो एक बार, यहां माइनस ले लिए, NL माइनस NM इसको लिख सकते हैं। इधर देखो डिनोमिनेटर में सेम है, NM इसको भी कॉमन ले लेते हैं, 1/V माइनस 1/U। अब क्या करेंगे, NM को इधर भेज देते हैं, तो ये 1/V माइनस 1/U इक्वल टू क्या हो गया, यहां डिवाइडेड बाई NL माइनस NM 1/R1 माइनस 1/R2। इसको डिवाइड कर दो, ये NM आया, सॉरी यहां NM कर दो। अब इसको डिवाइड कर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, NL अपॉन NM माइनस 1/R1 1/R2। देखो राइट हैंड साइड तो आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/F। 1/F F फोकस कैसे हम डिफाइन करते हैं, किसी भी लेंस का हो, क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से कंसीडर करते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1/F डिफाइन करना है। तो यहां पर 1/V माइनस 1/U, U कहां पर चला जाएगा, U को
यदि फोकस डिफाइन करना है लेंस का तो यू को इन्फिनिटी पे रखेंगे, इन्फिनिटी से आएगा तो फोकस पे इमेज बनता है। यू यहां पे क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और 1/v क्या हो जाएगा 1/f, इन्फिनिटी से ये रे आएगा इसके फोकस पे ही बनेगा। तो यहां पर अब क्या करेंगे u इक्वल टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो v का वैल्यू क्या हो गया f, v इक्वल टू f लिख सकते हैं। अब इसको पुट कर दे, फाइनल डेरिवेशन आ भी गया 1/f, ये 1/इंफिनिटी 0, nl माइनस nm माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब जब प्रॉब्लम में हम यूज करेंगे तब उसको हम साइन कन्वेंशन सारा यूज करेंगे। फोकस के लिए साइन कन्वेंशन, लेंस जैसा दिया रहेगा उस हिसाब से प्लस माइनस रखेंगे। R1 R2 इंसिडेंट रे पर डिफाइंड होगा, जो इंसिडेंट रे R1 R2 क्या होगा, जिस सरफेस पे पहले स्ट्राइक करेगा उसको R1 कंसीडर कर लेंगे, ये सारा ध्यान देना है। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर्स, ये सारे पॉइंट को रखते हुए इस फॉर्मूला को यूज करके अब हम लोग इस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे, क्लियर है कैसे फॉर्मूला बन रहा है? चलो लिख लो, तब फिर आगे बढ़ाता हूं, मैं मिटाता हूं ऊपर से, क्योंकि डेरिवेशन ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चले ऊपर से मिटा दूं मैं, क्या बेटे कौन बोला? नहीं हो गया फॉर्मूला, यही लाना था ना। कौन? ये इक्वल टू, हाँ सॉरी मेरे से गलती हो गया, इक्वल टू ठीक है ना, राइट। और इधर क्या करेंगे u इक्वल टू इंफिनिटी पुट करेंगे, v इक्वल टू 1/f, ये हो गया 0, 1/v इक्वल टू 1/f। अब चलें इसी फल पर हम लोग फॉर्मूला को यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करें। फाइंड दी फोकल लेंथ, चालू पेन कॉपी अपना निकालिए, चालू कीजिए। अब फाइंड दी फोकल लेंथ, फाइंड दी फोकल, फाइंड दी फोकल लेंथ बाइकन्वेक्स लेंस, बाइकन्वेक्स लेंस या सिंपली कन्वेक्स लेंस लिखा रहेगा तो बाइकन्वेक्स लेंस ही समझिएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है फोकल लेंथ, इसका निकलना। इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है आपको, NL ग्लास से बना हुआ 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है। एयर मीडियम, सराउंडिंग मीडियम क्या है एयर, जिसका की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। और R1 R2 सिमेट्रिक है, जिसको कि R कंसीडर करना है, ये दिया हुआ है R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर या जो भी रखिए 20 सेंटीमीटर, जो भी रखना, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड दी फोकल लेंथ, चलो फॉर्मूला पे डाटा एंट्री करना है विथ साइन कन्वेंशन, विथ साइन कन्वेंशन।
इंसिडेंट रे पहले इस पर ड्रॉ कीजिए। आया, ड्रॉ हुआ। दिस इज योर फर्स्ट सरफेस। करना कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला को लिखिए, साइन कन्वेंशन को ध्यान यूज करते हुए। वन बाई एफ इक्वल टू NL कितना दिया हुआ है 3/2, रख देते हैं 3/2, और NM है 1 रखते चलो, -1। अब R1 ये इंसिडेंट रे है, दिस इज योर R1। ठीक है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये, यानी R1 इधर आएगा, R1 पॉजिटिव हो जाएगा। R1 है क्या, R के बराबर। ठीक है, तो 1/R लिख दिए। R2 सेकेंड सरफेस ये है, R2 नेगेटिव हो जाएगा, तो वहां पर -1/-R, यही हो गया। अब ये कितना हो गया, 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2, यहां क्या हो गया, ये प्लस हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R, ऐड करेंगे तो 2/R आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 1/R प्लस 1/R, ऐड करेंगे 2/R, और R दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। अब डाटा एंट्री कीजिए और देखिए क्या वैल्यू आ रहा है। 3 - 2 गया 1/2 इंटू 2, 10 सेंटीमीटर, यानी 1/10। फोकल लेंथ क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव लेंस कैसा दिया हुआ है, कन्वेक्स लेंस, मैच भी कर रहा है। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ये सब ध्यान रखना है। वैल्यू आ रहा है क्या, कौन सा लेंस दिया हुआ है, साइन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमसे कुछ गलती हो रहा है। ठीक है बेटे, दूसरा उसी तरह से निकालिए, मिटा दूं इसको। Find the focal length R दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। NL ग्लास ले लीजिए, सराउंडिंग एयर, सराउंडिंग एयर, ये 1/F इक्वल टू 1/10 है, तो F इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, F इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, F इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको निकालो तब तक तुम। किसी साइड इंसिडेंट रे मानिए, इंसिडेंट रे ये इधर से रे इंसिडेंट हुआ, हाँ निकलेगा तो एक ही बार में। ठीक है, तो आप चलो फॉर्मूला पे ध्यान फोकस करो। यहां पर 1/F इक्वल टू NL 3/2 दिया हुआ है, 3/2 डिवाइडेड बाई NM 1 है एयर का, 1 - 1। अब चलो किस सरफेस पे पहले स्ट्राइक कर रहा है,
किस सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है? इस सरफेस पर। इसका R1 किधर गया? इधर। रे का डायरेक्शन ये है, लेफ्ट टू राइट, R1 पॉजिटिव और 1/r लिख देंगे। ठीक है, लिख दिए इसको। ये हो गया R2। कैसा है सरफेस? प्लेन। प्लेन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी। प्लेन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी। तो -1/इंफिनिटी, भले साइन निगेटिव आएगा तो बात बराबर, कोई अंतर नहीं। हाँ, तो 3/2 हो गया 1.5। ठीक है, राइट। हाँ, ये 0 हो गया। अब ये क्या आ गया? 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये 0 हो गया। 1/r, r दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। ये हो गया 1/2 इंटू 1/10। F इक्वल टू आ गया 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव वैल्यू आ गया। ठीक है बेटे, बोर्ड एग्जाम के लिए इसी तरह के क्वेश्चन से रहेंगे। बोर्ड एग्जाम इससे ज्यादा ऊपर लेवल नहीं रहेगा। ठीक, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पुट करना आना चाहिए, बस। चलें, ये भी ठीक है। ओके, डन। आगे बढ़ें। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम का लेवल बढ़ाएं। अब ये 2 प्रॉब्लम तक आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफी है। क्योंकि आज हम लोग डॉक्टर बन गए हैं, हम लोग को लेंस बनाने का सब फॉर्मूला डिजाइन कर लिए। डॉक्टर यही काम करता है ना। ये सब नॉलेज होना जरूरी है। एवरी स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट को तो एटलीस्ट मस्ट है। चलो आगे, फिर फाइंड द फोकल लेंथ। अब लेंस किस तरह का ले रहा है? कन्वेक्सो कनकेव। कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। क्या दिया? कन्वेक्सिव कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस देने का मतलब ये क्लियर आपका दिमाग हो गया कि नेट जो होगा वो किस तरह का होगा? कनकेव लेंस होगा। नेट जो नेचर जो होगा कनकेव लेंस होगा, यानी रे डाइवर्ज करेगा। फाइनल जो रे होगा वो डाइवर्ज करेगा। ठीक है, और जिस मटेरियल जिससे बनाना उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया है 1.5। 1.5 फोकल लेंथ दिया हुआ है F इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ यहां पर दिया हुआ है F इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रहा है? द रेडियस ऑफ वन सरफेस इज डबल the other surface. Find the radii, क्योंकि 2 सरफेस है इसलिए रेडियाई ले लिए हैं। ठीक है, फाइंड द रेडियाई ऑफ कर्वेचर। तो पहले तो कन्वेक्सो कनकेव कहने का मतलब एक कनकेव सरफेस है, एक कन्वेक्स सरफेस है। डायग्राम लास्ट वाला जो बताया था बेसिक क्या है? फाइनल नेचर कैसा बता रहा है? डाइवर्जिंग। तो एज पे क्या होगा? मोटा होगा। एज पे क्या होगा? थिक होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो एक चीज है, यहां पर थोड़ा मैं समझाऊंगा उस चीज को, पहले तो मोटा बना लो। लेंस दे रहा डाइवर्जिंग, यानी रे जो फाइनल रे जो निकलेगा वो डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, यहां से देखो, यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट और बताऊंगा अच्छी तरह से। यहाँ ये तो पहले बना दिया। अब यहाँ पे बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है? सर ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। यहां भी एक है कन्वेक्स, एक कनकेव, यहां भी एक है कनकेव, एक कन्वेक्स। सिर्फ क्या? उल्टा, और कुछ नहीं है, इसका उल्टा।
अब किसको हम लेंगे, तो पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि रे का किस डायरेक्शन में आप रे को किस सरफेस पे इंसिडेंट कर रहे हैं। पहला पॉइंट, पहला कि रे को इधर से इंसिडेंट करेंगे कि इधर से करेंगे। ये ख्याल ध्यान, हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि जो फाइनल रे जो निकलेगा वो डाइवर्ज होना चाहिए। चलो दोनों पे टेस्टिंग करते हैं कि किस पर डाइवर्जिंग हो रहा है, जिस पर होगा वो सही है। मान लो फॉर एग्जांपल इससे स्टार्ट किए, ये ड्रॉ कर लिए प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला क्या है, एयर है मीडियम, एयर दिया हुआ, नहीं दिया तो एयर ले लीजिए, और ये डेंसर मीडियम N1.5 दिया हुआ है, इसका NL दिया हुआ है 1.5। अब यार ध्यान से देखो, यहां पर ये है तो इसका रेडियस इधर ही कुछ होगा, ठीक है, R1। यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे इसको, क्योंकि नॉर्मल के लिए हमें रेडियस देखना जरूरी है। अब क्या, रेयर से डेंसर में जाएगा, कैसा है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है, ठीक है। रेयर से डेंसर में जा रहा है तो कहने का मतलब क्या होगा, नॉर्मल के टुवर्ड्स जाएगा। ये नॉर्मल अपना हो गया, ठीक है, ये रे इंसिडेंट हो गया नॉर्मल के टुवर्ड्स, इंटर कर गया। दूसरा फिर सरफेस क्या देख रहे हैं हम, ये जो स्ट्राइक कर रहा है, ये स्ट्राइक कर रहा है, फिर इसी तरह का ये कनकेव, और ये फिर दूसरा इसी, ये है डेंसर से रेयर में जा रहा है, इसका भी रेडियस इधर ही पड़ेगा। अच्छा, डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से क्या होगा, अब ये भागेगा, नॉर्मल से अब ये भागेगा। ये मान लेते हैं इसका सेंटर, ये इस पर स्ट्राइक किया, ये ड्रॉ कर लिया, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब रे जो है ये नॉर्मल हो गया, तो ये क्या होगा, अब ये भागना चाहिए। ये थोड़ा सा इसको मैं सोच रहा था इस तरह से ड्रॉ करने के लिए, ये थोड़ा दोबारा इसको ड्रॉ करता है, इसको थोड़ा सा दोबारा करता, ये इस तरह से, थोड़ा स्ट्रेट नहीं, कर्व जैसा, हाँ, ये ऑब्जेक्ट यहां रख लिया, ये इंसिडेंट हो गया इस पर, ठीक है। इसका नॉर्मल यहाँ पर सेंटर मान लेते हैं C1, ये नॉर्मल ड्रॉ किए, ये गया रे इस तरह से, ठीक है। फिर दूसरा सेंटर दो, ये अब ये गया इधर से, ठीक है। तो फाइनली रे क्या होना चाहिए, अब ये सीधा निकल जाएगा, रे मिलने के कोई चांसेस नहीं है, डाइवर्ज कर रहा है। अच्छा, अब इस पर भी यदि इधर से रे इंसिडेंट करेंगे तो बात तो बराबर, दूसरा वाला जो है इधर से इंटर करेंगे तो बात बराबर, खाली उल्टा हो गया, दोनों सेम चीज है, खैर इंसिडेंट रे लेकिन ये डायरेक्शन। अब इस पर इंसिडेंट करेंगे, यदि मान लीजिए इसको फर्स्ट सरफेस मानते हैं, फॉर एग्जांपल यदि इसको हम फर्स्ट सरफेस मानते हैं, इसको यदि हम फर्स्ट सरफेस मानेंगे, ठीक है, तो ये आपका किया कन्वेक्स, डाइवर्ज किया रे को, ठीक है, रे को डाइवर्ज कर दिया। फिर क्या हो गया, ये इस पर भी इंसिडेंट किया, तो ये आपका ये भी क्या करेगा, इस पर इंसिडेंट किया, ये भी डाइवर्ज करेगा। तो किसी को ले सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको डिपेंड करता है किस पर इंसिडेंट करते हैं, एनीवन वी कैन सेलेक्ट। अब चल जाए, आ जाए अपना प्रॉब्लम क्या कर रहा है। प्रॉब्लम क्या कर रहा है, कन्वेक्सो कनकेव, तो जनरली यही बुक्स में सब जगह दिया हुआ है, तो डू नॉट कंफ्यूज, कंफ्यूजन पालने की जरूरत नहीं है, इसको ले लेंगे, इसको मिटा देते हैं अभी। अब आ जाओ, तो कन्वेक्सो कनकेव करने का मतलब एक सरफेस मेरा हो गया कनकेव और एक सरफेस हो गया कन्वेक्स, और फाइनल नेट कैसा नेचर है आपका, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस करने वाला फोकल लेंथ क्या होगा, फाइनल नेट का नेगेटिव, फाइनल नेट का नेगेटिव। डायग्राम को ड्रॉ कर दिए यहां,
ध्यान क्या देना है, थिक रहना चाहिए बस, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, एज पर थिक होना चाहिए और कन के ये आपका कन्वर्जिंग का बीच में मिडिल में थिक होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अब क्या कर रहा है, फोकल लेंथ दिया हुआ, ये एनएल दिया हुआ है, एनएल इक्वल टू 1.5 और फोकस दिया हुआ एफ, एफ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। जब पुट करेंगे तब माइनस साइन डाल लेंगे क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस दिया हुआ। नेक्स्ट लाइन अब क्या है, द रेडियस ऑफ वन सरफेस, रेडियस ऑफ वन सरफेस यानी इसका रेडियस जो है, रेडियस ऑफ वन सरफेस इज डबल द अदर सरफेस, यानी जो दूसरा वाला सरफेस का रेडियस ज्यादा है। तो ऑब्वियस यदि इसको हम ड्रॉ करेंगे, ये देखो ये ड्रॉ किए, पहला दूसरे का भी इधर ही आएगा। अच्छा, पहले वाला का क्या कर रहा, रेडियस दूसरे से डबल, पहले वाला सॉरी दूसरे का रेडियस ऑफ वन सरफेस इज डबल द अदर, तो डेफिनेटली दूसरा वाला जो है ये मान लेते हैं r, तो दूसरा वाला का क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा बाहर वाले का। ओके, अब यहां पर r1 r2 किसको कंसीडर करेंगे, तो हम क्या देखें, रे जो इंसिडेंट हो रहा है ये छोटा वाला पर, r1 क्या हो जाएगा r, ध्यान देना है, r1 क्या हो जाएगा r, r2 क्या हो जाएगा 2r, साइन कन्वेंशन पुट कर लेंगे। r1 r2 भी डिसाइड हो गया किसको लेंगे, पर क्योंकि छोटे वाला पे फर्स्ट इंसिडेंट किया है, r1 इक्वल टू r हो जाएगा और r2 बड़े वाला हो गया 2r हो जाएगा। अब चले फॉर्मूला पे पुट करते हैं, सारा कहानी हो गया। 1/f, f क्या हो जाएगा -24 क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस दिया हुआ है, इक्वल टू nl, nl क्या है 1.5, सराउंडिंग 1 है, -1, r1 क्या हो गया रे ऑफ इंसिडेंट यही है मान लिए हैं, तो r1 r2 दोनों क्या होंगे निगेटिव होंगे ना, r1 r2 दोनों हो जाएंगे निगेटिव, तो 1 डिवाइडेड बाई r1 क्या हो गया -r, और ये r2 भी माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो +1/2r, +1/2r। अब सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर दो इसको, कितना आ गया 1.5 में से 1 गया ये 0.5 और इधर एलसीएम ले लिए 2r, तो ये हो गया -2 +1, कैलकुलेशन चेक देख लेना बेटा एक बार ध्यान से, ये 0.5 दिया तो ये 10 कर दिए डिसिमल हटाकर, यहाँ -1/2r, -1/2r। अब इधर भी है -1/24, माइनस माइनस उड़ गया, अब ये 5 2 जा और r इक्वल टू कितना आ जाएगा, नीचे में 1/4 है, 24 डिवाइडेड बाई 4, 6 सेंटीमीटर, एक रेडियस हो गया 6 और दूसरा 12 सेंटीमीटर, एक हो गया रेडियस 6 और दूसरा हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं हम लोग, उसको बहुत ही, अभी तक आप क्या सोच रहे थे कि लेंस का जो है साइन जो है कन्वर्जिंग लेंस हो या कनकेव डाइवर्जिंग लेंस हो, साइन उसका फिक्स हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। ये साइन कब वैलिड है, जब सराउंडिंग मीडियम एयर होगा सिर्फ, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो साइन हम बोल रहे हैं कि कन्वर्जिंग लेंस का या कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होगा और कनकेव लेंस का नेगेटिव होगा, वो कब वैलिड है, when the lens is kept in surrounding, surrounding मीडियम क्या है एयर होगा, तब एयर होगा तभी ये साइन फिक्स है। यदि मीडियम चेंज कर दिया, सराउंडिंग वाटर में ले लिया या लेंस से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम ले लिया सराउंडिंग, कॉन्सेप्ट चेंज, क्या होगा वो भी अब देख लेते हैं। क्या कर रहे हैं, क्लियर हो गया।
जो साइन कन्वेंशन हमने कनकेव लेंस का या कन्वेक्स लेंस का फिक्स किए हुए हैं, कन्वेक्स लेंस का हमने पॉजिटिव और कनकेव लेंस का निगेटिव, वो किसके लिए है साइन कन्वेंशन? सिर्फ जब सराउंडिंग एयर होगा। यदि सराउंडिंग डेंसर मीडियम हो जा रहा है तो हम क्या देख रहे हैं? लेंस का नेचर उल्टा। यदि कोई कन्वेक्स लेंस को मैं पानी में डाल दूं अंदर, सराउंडिंग वाटर हो गया, वाटर का यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है शायद, तो हम क्या देखते हैं कि यदि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रखते हैं तो लेंस का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। उसको देख ले हम लोग। ठीक है बेटे, क्या हो रहा है? इट मीन्स नेचर ऑफ द लेंस डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग। फाइनल नटशेल गेम क्या आया? किसी भी लेंस का नेचर किस पे डिपेंड करेगा? लेंस का सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। लेंस का सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उस पर डिपेंड करेगा। अभी तक आप जो जानते थे कि फिक्स जो कॉन्सेप्ट था वो किसके लिए था? जब सराउंडिंग सिर्फ एयर होगा। अब मैंने कॉन्सेप्ट क्या दे रहा हूं यहां पर? यदि सराउंडिंग मीडियम एयर नहीं होगा तब कोई जरूरी नहीं कि जो साइन कन्वेंशन लिया गया है वो सही है। It means nature of the lens depends upon the refractive index of surrounding. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, जो अभी तक हम लोग पढ़ते थे कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव कंसीडर किए थे और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव। ये सिर्फ ओनली जब सराउंडिंग एयर होगा, जब सराउंडिंग एयर होगा, राइट? ठीक है, तो जैसे इसको देख लें एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए। कॉन्सेप्ट फिर क्या कह रहा है इसमें? यदि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग is greater than the refractive index of लेंस, तब क्या होगा? कन्वेक्स जो लेंस होगा वो उसका नेचर कैसा हो जाएगा? कनकेव लेंस जैसा। कन्वेक्स लेंस का नेचर अब क्या हो जाएगा? यानी कहने का मतलब डाइवर्जिंग जैसा काम कर लें। कब? जब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा जिस मटेरियल से लेंस बना हुआ है, उल्टा बिहेवियर होगा। कन्वेक्स लेंस किस तरह से अब काम करेगा? कनकेव लेंस जैसा। कैसा काम करेगा? कनकेव लेंस। कहने का मतलब इसका वो फोकल लेंथ निगेटिव आना चाहिए, और जो कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ ये कन्वेक्स लेंस जैसा काम करने लगेगा। जैसे ही सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जो लेंस जिस मटेरियल से बना हुआ है उससे ज्यादा रखेंगे तो उल्टा बिहेवियर
शो करेगा। इसको हम लोग न्यूमेरिकल से देखे हुए भी हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी लेंस है, जैसे कोई भी लेंस है जिसको वाटर में रख डाल दीजिए, ठीक है, तो यहां पर लेंस का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। यदि कन्वेक्स लेंस है तो चेंज हो जाएगा। कंडीशन दिया हुआ, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का ज्यादा है तो उल्टा बिहेवियर होगा। जैसे एक न्यूमेरिकल को हम लोग देख लें, इसको चेक करके, ठीक है, इसको लिख लो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक आप नहीं जानते थे। अभी तक सिर्फ आप क्या जानते थे कि साइन कन्वेंशन यही है, और 12th में आपने देखा कि भाई साइन कन्वेंशन डिपेंड्स करता है सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का ज्यादा होगा तो बिहेवियर ऑफ द लेंस उसका अपोजिट, बिहेवियर ऑफ द लेंस उसके ठीक अपोजिट आ जाएगा। हाँ, कम रहेगा तब ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे एयर का 1 होता है, ग्लास का 1.5, कम रहेगा तो जैसा काम था वही उसी तरह का रहेगा। कम रहने पर जो कॉन्सेप्ट आप जानते थे वो कन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव फोकल लेंथ, कॉन्केव लेंस, वो सेम। ये कॉन्सेप्ट एयर के बदले कम किसी भी मीडियम में रहा, ठीक है। जैसे वाटर होता है 1.33 और ग्लास 1.5, तो उसमें चेंज नहीं करेगा, उसमें चेंज नहीं करेगा, क्योंकि देखो फॉर्मूला ये जो ड्राइव किए हैं, एयर 1 है और ग्लास 1.5 जो था। लेकिन जैसे ही सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, बिहेवियर अपोजिट नेचर आ जाएगा। कन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस जैसा काम करेगा और कॉन्केव लेंस कन्वेक्स लेंस जैसा काम करने लगेगा। जैसे न्यूमेरिकल डाटा में करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। जैसे एक कन्वेक्स लेंस of refractive index 3/2 has focal length 20 centimeter in air, ठीक है, in air. The lens is immersed in the fluid of refractive index 2 लेंस से ज्यादा हो गया, refractive index 2. Find the new focal length and nature of lens. क्या दिया हुआ है? जब एयर में है तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब लेंस को एयर में रखे हुए हैं, एयर सराउंडिंग मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और लेंस कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, यानी एफ एयर के लिए पॉजिटिव होगा। फॉर्मूला यूज करें, 1/f इक्वल टू NL अपॉन NM माइनस 1/R1 माइनस 1/R2।
इसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एयर के लिए फोकल लेंथ दिया हुआ है, यानी एनएम इक्वल टू 1 होगा, रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो पहले रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस इंफॉर्मेशन से। तो यहां पर एफ क्या हो गया, पॉजिटिव होगा क्योंकि कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, एयर सराउंडिंग एयर है, यहां 1/20 प्लस साइन पुट कर लिए। एनएल 3/2 दिया हुआ है, एनएम 1 है, -1। अब R1 देखो इस पर इंसिडेंट हुआ, दिस वन इज R1 पॉजिटिव 1/R, R2 नेगेटिव 1/R, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां R2 नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, 3 - 2 1/2, ये 2/R, R उड़ गया, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज नहीं करेगा, किसी भी मीडियम सराउंडिंग कुछ भी रहे, जिससे बना हुआ है, जिस गोले से निकला हो वो तो चेंज नहीं करेगा, वो तो सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं। फोकल लेंथ चेंज कर रहा है, वो देखेंगे हम लोग। रेडियस ऑफ कर्वेचर भाई, अब इसी लेंस को हमने क्या किया, लिक्विड में डाल दिया, जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2 है, उसका हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है और नेचर। चले फिर यही फॉर्मूला यूज करें अब, 1/f इक्वल टू लिक्विड का 3/2, सॉरी ग्लास जिससे बना हुआ है 3/2। अब एयर के बदले एनएम क्या हो गया, 2 हो गया, पहले 1 था, अब यहां पर लिक्विड में इसको दबा के डाल दिए हैं, तो ये 2 आ गया। 1/, वो तो साइन सारा सेम, ये 2/R, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब 1/R1 -1 साइन, वो तो सेम रहेगा, ये वैल्यू ये तो सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। हाँ फ्लूइड हो गया, तो इनफैक्ट एनएम का वैल्यू चेंज हो गया सिर्फ। हाँ तो ये 3/2, हाँ ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। NL 3/2, ये चेंज नहीं हुआ ना, ये चेंज हुआ ना सराउंडिंग का, ये पहले 1 था, ये 1 था, 1 के जगह पे अब 2 हो गया, राइट। ये 3/4 आ गया, 3/4, ठीक, इनटू 2R हो गया 20। साइन कन्वेंशन सारा चेक कर लें, 1 मिनट, एक -1 छोड़ दिया, -1 छोड़ दिया, इसीलिए काम गड़बड़ा रहा, -1 छोड़ दिया, ये कैलकुलेशन मिस्टेक। ये 3/4, ये तो 3/4 -1, राइट, इंटू 2/R, ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, -1/4 इंटू 2/R, ये कट के -1/2R, R कितना है 20 सेंटीमीटर लाया है, तो ये हो गया -1/40, सॉरी 40 सेंटीमीटर, तो V हो गया F मेरा हो गया -40। देखो फोकल लेंथ भी चेंज हो गया, साइन माइनस आ गया, अपोजिट नेचर, कनकेव का नेचर दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने पर कनकेव का नेचर दे दिया। 1-2 स्लाइडली करेंगे, ये भी चैप्टर ऑलमोस्ट लेंस मेकअप फॉर्मूला का भी इससे ज्यादा नहीं है। अब इसी पे डाटा प्रॉब्लम से रहेंगे, कॉन्सेप्ट यही क्या ध्यान देना है, यदि लेंस का जो है नेचर किस पर डिसाइड हो रहा है, उसका सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। यदि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इट मींस जो हम कॉन्सेप्ट जानते थे, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कनकेव का नेगेटिव, वो ठीक है, जो पहले से जान रहे हैं। जैसे ही सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा तो नेचर अपोजिट हो जाएगा। तो आज नया कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा जो पहले नहीं जानते थे, कि लेंस का नेचर इसके सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। और लेंस मेकअप फॉर्मूला देखे, 1/f इक्वल टू 1/NL/NM -1, 1/R1 -1/R2। ठीक है बेटे, आज यहीं पर एंड करते हैं। अब कल मैग्निफिकेशन वाला लेंस वाला देख लेंगे हम लोग, जिस तरह से मिरर में देखे थे, फिर लेंस को कट करके देखेंगे, हाफ पोर्शन, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते भी हैं।
यदि लेंस को आधा कट कर दिया गया, 3/4 कट कर दिया गया या ढक दिया गया, तब उसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो मुश्किल से 2-3 लेक्चर में ये अपना खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर इस तरह से।